फिल्म की शुरुआत में हमें माइकल जैक्सन दिखाई देता है, जो अपने एक शो के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और ये कौन सा शो है, इसके बारे में आपको आगे बहुत जल्दी डिटेल में पता चल जाएगा। जिसमें माइकल जैक्सन की कहानी 1966 में इंडियाना के गैरी शहर से शुरू होती है, जहां एक छोटे से घर के बाहर बच्चे खेल रहे होते हैं और माइकल उन्हें देखकर खुश हो रहा होता है, क्योंकि उस समय वो भी एक छोटा बच्चा ही था। तो अभी माइकल को उसके पिता जोसेफ जबरदस्ती उसके भाइयों के साथ लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां पर पांचों बच्चे मिलकर अपना एक ग्रुप बनाकर गाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और उसी समय से माइकल गाने में सबसे बेहतर नजर आता है। इसी वजह से जोसेफ खास तौर पर माइकल को ट्रेन करने लगता है, ताकि वो एक शानदार सिंगर बन सके। लेकिन ये चीज उसकी माँ कैथरीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर भी जोसेफ के सख्त रवैये के कारण वो कुछ कह नहीं पाती। इसके बाद जब जोसेफ को लगता है कि बच्चे अब ठीक ठाक गाना सीख चुके हैं, तो रात के समय पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, जहां सब लोग खुश नजर आते हैं। तभी जोसेफ सबको बताता है कि अब उन्हें एक बड़ा मौका मिलने वाला है और सभी को एक दूसरे का साथ देना होगा। इस पर कैथरीन कहती है कि माइकल की पढ़ाई अभी बाकी है, लेकिन जोसेफ कहता है कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो आर्ट के लिए कुछ कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। इसके बाद बच्चे भी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर जोसेफ माइकल को सिखाता है कि कैसे गाते हुए म्यूजिक बजाना है और साथ में डांस भी करना है, ताकि लोग और ज्यादा इंप्रेस हो सकें। इसके साथ ही उनके ग्रुप का नाम जैक्सन 5 रख दिया जाता है। अब वे लोग छोटे छोटे क्लब्स में जाकर अपने डांस और गाने की परफॉर्मेंस देने लगते हैं और धीरे धीरे लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं। माइकल को शुरू से ही पैरों से डांस करने का शौक था और वो अपने स्टेप्स को एक अलग अंदाज में करता था, जिसकी वजह से लोग उसके पैरों पर सिक्के तक फेंकते थे। लेकिन जब वे लोग घर वापस आते हैं, तब वहां पर सबको सोना होता है। फिर भी जोसेफ उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर करता है। वो इस बात से नाराज होता है कि माइकल गाने से ज्यादा डांस पर ध्यान दे रहा है। इसके बाद जोसेफ गुस्से में माइकल को पकड़कर बेल्ट से मारता है और उसे ट्रेनिंग के लिए तैयार रहने को कहता है। तब माइकल रोते हुए वहां से अंदर चला जाता है और उसकी माँ कैथरीन चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाती। वीकेंड के दौरान माइकल पीटर पैन की कहानियां पढ़ता है, जिससे वो अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद जैक्सन 5 की प्रैक्टिस और बेहतर हो जाती है और उन्हें बड़े बड़े शो में परफॉर्म करने के मौके मिलने लगते हैं, जिससे वे धीरे धीरे फेमस होते जाते हैं। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है, जैक्सन 5 की पहचान बढ़ती जाती है और अब उन्हें बड़े स्टेज पर परफॉर्म करने के मौके मिलने लगते हैं। इसी दौरान माइकल को टीवी पर नए नए डांस स्टेप्स देखने का शौक होता है और वो उन स्टेप्स को अपने परफॉर्मेंस में शामिल करता रहता है। हालांकि कई बार इसके लिए उसे अपने पिता से डांट और मार भी झेलनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो अपने परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आने देता। धीरे धीरे उनके बैंड की लोकप्रियता बढ़ती जाती है और अब वे लोग अच्छा पैसा भी कमाने लगते हैं। माइकल अपने डांस को और बेहतर बनाता रहता है और अपने पैरों के स्टेप्स में नई नई चीजें जोड़ता है। इसके बाद 1970 में रीगल थिएटर में जैक्सन 5 को परफॉर्म करने का बड़ा मौका मिलता है। वहां पर माइकल और उसके भाई एक शानदार परफॉर्मेंस देखते हैं और फिर उन्हें भी स्टेज पर बुलाया जाता है। इसके बाद सभी भाई स्टेज पर आकर अपना गाना और डांस परफॉर्म करते हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग काफी खुश हो जाते हैं। वहीं पर सूसी नाम की एक लड़की भी होती है, जो उनके परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। इसके बाद सूसी जोसेफ को अपना कार्ड देती है और उन्हें स्टूडियो आने के लिए कहती है। कुछ दिनों बाद जोसेफ की मुलाकात बैरी गॉर्डी से होती है, जो एक बड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर होता है और सूसी असल में उसी की असिस्टेंट होती है। इसके बाद बैरी माइकल तो एक सोलो गाना गाने के लिए कहता है। शुरुआत में माइकल थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन बैरी उसे कहता है कि वो खुलकर गाए और जैसे चाहे वैसे परफॉर्म करे। इसके बाद माइकल नाचते हुए गाना शुरू करता है और बैरी उसकी आवाज और टैलेंट से काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है। वो माइकल के अंदर एक बड़े स्टार को देख लेता है और उससे कहता है कि वो आने वाले समय में दुनिया का बड़ा स्टार बनने वाला है। ये सुनकर माइकल खुश हो जाता है। इसके बाद बैरी उसे स्टूडियो में म्यूजिक बनाने की बारीकियां भी सिखाता है, जिससे माइकल म्यूजिक को और गहराई से समझने लगता है। इसी दौरान जोसेफ वहां आता है और माइकल को घर लेकर जाने के लिए कहता है। माइकल जाते समय बैरी को बाय बोलता है, लेकिन ये चीज जोसेफ को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसके बाद 1 साल के अंदर माइकल का पहला गाना शूट होता है और रिलीज किया जाता है। इसके बाद माइकल अपने भाइयों के साथ टूर पर जाता है, जहां वो मीडिया के सवालों का जवाब भी देता है। उसका गाना ABC टॉप चार्ट में शामिल हो जाता है और काफी बड़ी सफलता हासिल करता है। इसी सफलता के बाद 1971 में पूरा परिवार एक बड़े और शानदार घर में शिफ्ट हो जाता है। अब माइकल दुनिया के बड़े स्टार्स में शामिल हो चुका होता है। इसके बाद जोसेफ उसे बिल नाम के एक व्यक्ति से मिलवाता है, जो आगे चलकर उसका पर्सनल गार्ड बनने वाला होता है।
धीरे धीरे माइकल और बिल के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बावजूद माइकल अपनी माँ कैथरीन के साथ समय बिताना नहीं छोड़ता और रात में उसके साथ मूवी भी देखता है। वो अपने डांस को और स्टाइलिश बनाकर पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है। इसी दौरान माइकल अपनी माँ से कहता है कि वो घर में जानवर पालना चाहता है। शुरुआत में कैथरीन मना करती है, लेकिन बाद में माइकल उसे मना लेता है। माइकल को यह महसूस होने लगता है कि उसका पिता उसे एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक पावर की तरह देखता है और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। इस पर कैथरीन उसे समझाती है कि वो अपने भाइयों से अलग जरूर है, लेकिन उसके भाइयों ने हमेशा उसका साथ दिया है, इसलिए उसे अपने परिवार को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके कुछ समय बाद माइकल एक फेयर में स्टेज पर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है, जहां खासकर लड़कियां उसकी परफॉर्मेंस की दीवानी होती जा रही थी। माइकल अपने भाइयों के साथ काफी खुश रहता था और स्टेज पर उनकी बॉन्डिंग साफ दिखाई देती थी। इसके बाद लगभग 7 साल बीत जाते हैं और अब माइकल की जिंदगी काफी बदल चुकी होती है। वो बड़ा हो चुका होता है और इसी दौरान उसकी मुलाकात क्विंसी जोन्स से होती है, जो एक बड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर होता है। दोनों मिलकर एक नया एल्बम बनाने का प्लान करते हैं। इसके बाद क्विंसी की टीम जोसेफ से इस एल्बम के बारे में बात करती है, क्योंकि माइकल सीधे अपने पिता से इस विषय में बात करने से डरता था। इस एल्बम के जरिए माइकल को एक बड़ा सोलो स्टार बनने का मौका मिल सकता था और साथ ही मर्चेंडाइज के जरिए भी काफी पैसा कमाया जा सकता था। लेकिन जोसेफ चाहता था कि माइकल अपने भाइयों के साथ ही काम करे, क्योंकि उसके लिए जैक्सन 5 ही सबसे महत्वपूर्ण था। इस बात पर आगे सोचने के लिए समय लिया जाता है। इसी बीच माइकल अपने घर पर एक घोड़ा पालता है और उसके साथ समय बिताता है। वो अक्सर रात में उसके साथ बातें करता है, जिससे ये साफ होता है कि वो अंदर से काफी अकेला महसूस करता है। इसके बाद माइकल क्विंसी के साथ मिलकर नए गानों की रिकॉर्डिंग शुरू करता है, जो आगे चलकर ऑफ द वॉल एल्बम का हिस्सा बनने वाले होते हैं। अब माइकल की सिंगिंग और परफॉर्मेंस पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो चुकी होती है। वो अपने डांस को भी और ज्यादा इंप्रूव करता है और हर गाने में एक अलग स्टाइल दिखाने की कोशिश करता है। इसी वजह से वो धीरे धीरे दुनिया में और ज्यादा फेमस होता जा रहा होता है। माइकल को बच्चों से खास लगाव होता है और वो अक्सर बीमार बच्चों से मिलने जाता है और उनके साथ समय बिताता है। इससे उसे सुकून मिलता था। इसके बाद माइकल अपने घर में एक चिंपैंजी लाता है, जिसका नाम वो बबल्स रखता है। ये चीज उसके परिवार और खासकर उसके पिता को पसंद नहीं आती, लेकिन माइकल अपनी जिद पर कायम रहता है। वो बबल्स को कई चीजें सिखाता है और उसे अपने दोस्त की तरह रखता है। इसी दौरान वो उसे पीटर पैन की कहानियां भी सुनाता है। एक दिन माइकल खुद को आईने में देखता है और उसे लगता है कि उसका नाक सही नहीं है। वो अपने लुक्स को लेकर असहज महसूस करने लगता है। इसके बाद वो नाक की सर्जरी कराने का फैसला करता है। डॉक्टर उससे वजह पूछता है तो माइकल कहता है कि अब वो एक बड़ा स्टार बन चुका है और उसे अपने लुक्स को परफेक्ट बनाना जरूरी लगता है। इसके बाद वो सर्जरी करवा लेता है। घर वापस आने के बाद जब जोसेफ उसे देखता है तो माइकल उसे बताता है कि उसने ये सब अपने लुक्स के लिए किया है। जोसेफ इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन माइकल धीरे धीरे अपने अंदर बदलता जा रहा होता। इसके बाद माइकल अपने लुक्स को लेकर और ज्यादा कॉन्शियस होता जाता है और वो धीरे धीरे अपने घर में कई तरह के जानवर पालने लगता है। इसके बाद वो अपने पिता जोसेफ से मिलने जाता है, जहां उसके सभी भाई पहले से बैठे होते हैं। वहां पर जोसेफ सभी को बताता है कि उनका एक भाई बैंड छोड़कर चला गया है, लेकिन इसके बावजूद जैक्सन फैमिली कमजोर नहीं पड़ेगी और वे अभी भी साथ मिलकर दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। वो सभी भाइयों के साथ एक नया टूर प्लान करने की बात करता है। हालांकि ये बात सभी को पसंद नहीं आती, लेकिन जोसेफ सब पर दबाव डालता है और कहता है कि माइकल की फेम का फायदा उठाना जरूरी है। इस पर माइकल भी मना कर देता है और कैथरीन उसका साथ देती है। जोसेफ गुस्से में कहता है कि घर के सभी फैसले वही लेता है और फिर वो माइकल के पास आता है। माइकल उससे नाराज होकर वहां से निकल जाता है और सीधे अपने फैंस के बीच चला जाता है, लेकिन अंदर से वो काफी परेशान होता है। इसके बाद माइकल अपने दोस्त बिल से बात करता है और उसे बताता है कि बचपन से उसके पिता के दबाव ने उसे कितना परेशान किया है। वो अब अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहता है। इस पर बिल उसे सलाह देता है कि अब वो बड़ा हो चुका है और चाहे तो अपने पिता से अलग होकर खुद फैसले ले सकता है। माइकल इस बात को गंभीरता से सोचने लगता है। इसके बाद माइकल अपने भाइयों के साथ टूर करता रहता है और उसके शो लगातार हाउसफुल होते जाते हैं। उसकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जाती है। एक शो के बाद माइकल अपने म्यूजिक डायरेक्टर से मिलता है, जहां उसकी मुलाकात जॉन ब्रांका नाम के एक बड़े वकील से होती है। माइकल को पता चलता है कि जॉन बड़े बड़े सिंगर्स के केस संभालता है। इसके बाद माइकल जॉन से बात करता है और उसे अपने लिए काम करने का ऑफर देता है। वो सबसे पहले अपने लिए एक नया मैनेजर चाहता है और अपने पिता को इस रोल से हटाने का फैसला करता है। जॉन इस बात के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे भी समझ आता है कि माइकल आगे चलकर बहुत बड़ा स्टार बनने वाला है।
शाम को जब जोसेफ को यह पता चलता है कि माइकल ने उसे मैनेजर के पद से हटा दिया है तो वो गुस्से से भर जाता है। वो ये बात कैथरीन को बताता है। इस पर कैथरीन कहती है कि माइकल अब बड़ा हो चुका है और वो अपने फैसले खुद ले सकता है। वो जोसेफ को समझाने की कोशिश करती है कि अब उसे माइकल को छोड़ देना चाहिए, लेकिन जोसेफ मानने को तैयार नहीं होता और कहता है कि उसने ही माइकल को बनाया है। इस पर कैथरीन कहती है कि वो जो चाहे सोच सकता है, लेकिन सच्चाई अलग है। कुछ समय बाद माइकल और बिल साथ में बाहर घूमने जाते हैं और शॉपिंग करते हुए नजर आते हैं। तभी वहां कुछ बच्चे और उनकी मां माइकल को पहचान लेते हैं। माइकल रुककर उन बच्चों से मिलता है, उन्हें ऑटोग्राफ देता है और गिफ्ट्स भी देता है। माइकल को बच्चों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था, क्योंकि वो खुद अपने बचपन को सही तरीके से जी नहीं पाया था। इसी वजह से वो उन बच्चों में अपना बचपन ढूंढने की कोशिश करता है। धीरे धीरे माइकल लोगों से दूर रहने लगता है और ज्यादा समय अपने घर और अपने जानवरों के साथ बिताता है। इसी दौरान एक दिन जोसेफ उसे एक लेटर दिखाता है और कहता है कि उसने जो भी किया अपने परिवार के लिए किया, लेकिन अब माइकल को उससे कोई डर नहीं लगता था। वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता था और अपने फैसले खुद लेना चाहता था। इसके बाद माइकल अक्सर बीमार बच्चों से मिलने जाता है, खासकर कैंसर से पीड़ित बच्चों के साथ वो काफी समय बिताता है। इससे उसे अंदर से शांति मिलती थी। अब उसकी दोस्ती जॉन के साथ भी मजबूत हो चुकी होती है और माइकल दुनिया से थोड़ा दूर रहकर अपने काम पर फोकस करना चाहता है। उसे अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों के सामने लाना पसंद नहीं था। जॉन उसकी इस सोच का सम्मान करता है और उसे पूरी तरह सपोर्ट करता है। इसके बाद माइकल अपने अगले एल्बम पर काम करना शुरू करता है और नए नए आइडियाज सोचता रहता है। वो रोज सुबह उठकर अपने घर के स्टूडियो में जाकर म्यूजिक पर काम करता है। उसके पास धुन तो तैयार होती है, लेकिन अभी भी उसे गाने के लिए सही लाइंस लिखनी होती हैं। इसी दौरान वो शहर में हो रही गैंग वॉर को देखता है, जहां ब्लैक लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। ये सब देखकर माइकल काफी दुखी हो जाता है और सोचता है कि लोग एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं। इसके बाद वो इस स्थिति को बदलने का फैसला करता है। वो बिल के साथ उन गैंग्स के बीच जाता है और उनके क्लब्स में पहुंचता है, जहां लोग अपने अपने डांस टैलेंट दिखाते हैं। माइकल वहां सभी से बात करता है और उन्हें लड़ाई छोड़ने के लिए समझाता है। वो उन्हें अपने म्यूजिक वीडियो में शामिल होने का ऑफर देता है। सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं और माइकल उनके साथ डांस करता है और उन्हें नए स्टेप्स भी सिखाता है। इससे साफ होता है कि माइकल सिर्फ एक सिंगर ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन परफॉर्मर भी है। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके बाद माइकल अपने गाने बीट इट को रिकॉर्ड करता है, जो एक बेहद शानदार ट्रैक बनकर तैयार होता है। लेकिन क्विंसी जोन्स को अभी भी इस बात पर पूरा भरोसा नहीं होता कि ये गाना एल्बम का सबसे बड़ा हिट बन सकता है। इसी दौरान माइकल एक हॉरर मूवी देखता है, जिससे वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। उस फिल्म के कुछ सीन उसे इतने पसंद आते हैं कि वो अपने म्यूजिक में कुछ अलग करने का सोचता है। इसके बाद वो थ्रिलर नाम के गाने का आइडिया तैयार करता है। इस गाने की मेकिंग में माइकल बार बार बदलाव करता है और उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। शुरुआत में इस गाने का स्टाइल कुछ और होता है, लेकिन माइकल अपने परफेक्शन के चलते उसमें कई बदलाव करवाता है, जिससे ये गाना पूरी तरह से अलग और यूनिक बन जाता है। आखिरकार ये गाना तैयार हो जाता है और माइकल अपने पूरे एल्बम को थ्रिलर नाम देता है। ये एल्बम रिलीज होते ही धमाका कर देता है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बन जाता है और माइकल को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा देता है। इसके बाद माइकल एक म्यूजिक प्रोड्यूसर वॉल्टर से मिलता है, जहां उसके साथ जॉन भी मौजूद होता है। वॉल्टर माइकल के एल्बम की जमकर तारीफ करता है, क्योंकि वो लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा होता है। लेकिन माइकल उससे नाराज होता है, क्योंकि उसके गाने MTV पर ज्यादा नहीं दिखाए जा रहे होते। इस पर वॉल्टर कहता है कि वो MTV से बात करेगा। वो बताता है कि MTV ब्लैक आर्टिस्ट के गाने कम दिखाता है, लेकिन वो इस चीज को बदलने की पूरी कोशिश करेगा। इस पर माइकल साफ कहता है कि ये काम तुरंत होना चाहिए, नहीं तो वो किसी दूसरी एजेंसी के साथ काम कर सकता है। इसके बाद वॉल्टर MTV को कॉल करता है और उन्हें सख्त तरीके से समझाता है कि अगर उन्होंने माइकल के गाने नहीं चलाए तो वो उनके सारे बड़े आर्टिस्ट के गाने हटा सकता है। इसके बाद माइकल के गाने MTV पर चलने लगते हैं और वो हर टीवी स्क्रीन पर नजर आने लगता है। 1983 में माइकल स्टेज पर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है, जहां अब उसे रोक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। इसके बाद माइकल की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर वो कहीं सड़क पर भी खड़ा हो जाए तो वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग उसे देखने के लिए बेकाबू हो जाते हैं। एक शो के बाद माइकल अपने परिवार से मिलता है, जहां सभी लोग खुश नजर आते हैं। लेकिन वहीं पर जोसेफ भी आता है और माइकल की तारीफ करते हुए उसे मनी मेकिंग मशीन कह देता है।
ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग असहज हो जाते हैं और जोसेफ वहां से हटकर दूसरी तरफ चला जाता है। कुछ समय बाद डॉन किंग, जो एक बड़ा बॉक्सिंग प्रमोटर है, जोसेफ से मिलता है। वो चाहता है कि जैक्सन 5 एक बड़ा टूर करे और इसके बदले में वो उन्हें पेप्सी के साथ एक बड़ी डील दिला सकता है। काम करेगा या नहीं, लेकिन जोसेफ उसे भरोसा दिलाता है कि वो इस टूर को दुनिया का सबसे बड़ा टूर बना देगा। इसके बाद रात के समय माइकल अपनी माँ कैथरीन के साथ टीवी देख रहा होता है। कैथरीन सोने के लिए चली जाती है और तभी जोसेफ वहां आता है। वो माइकल से बात करता है और कहता है कि ये टूर उसके भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। माइकल साफ कहता है कि वो अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है और वो अब तक अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर चुका है। इसके बाद जोसेफ उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और कहता है कि उसे अपने परिवार और अपने समुदाय के लिए ये करना होगा। ये बात सुनकर माइकल सोच में पड़ जाता है। कुछ समय बाद माइकल फिर से अपने भाइयों के साथ परफॉर्म करता है। शो को और बड़ा बनाने के लिए डायरेक्टर उसे एक स्पेशल एंट्री देता है। परफॉर्मेंस के दौरान माइकल अपने हाथ को छुपाने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी स्किन की बीमारी अब नजर आने लगी होती है। तभी स्टेज पर अचानक ब्लास्ट होता है और माइकल के सिर में आग लग जाती है। यह हादसा काफी खतरनाक होता है और सभी लोग घबरा जाते हैं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि वो बच गया है, लेकिन काफी गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसे ठीक होने में समय लगेगा। जोसेफ ये सुनकर भी पूछता है कि क्या वो फिर से परफॉर्म कर सकता है, जिससे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि माइकल को अब लंबे समय तक आराम की जरूरत है। इस दौरान वो घर पर रहता है, कार्टून देखता है और अपने परिवार के साथ समय बिताता है। दुनिया भर से उसके फैंस उसके लिए दुआएं भेजते हैं। कुछ समय बाद जॉन उसे बताता है कि पेप्सी के खिलाफ केस किया गया है और उन्हें अच्छी रकम मिलने वाली है। दूसरी तरफ जोसेफ कैथरीन को समझाता है कि अगर माइकल टूर नहीं करेगा तो उन्हें नुकसान हो सकता है, लेकिन कैथरीन माइकल का साथ देती है और कहती है कि उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। इसके बाद माइकल फैसला करता है कि अब वो अपने दम पर आगे बढ़ेगा। 1984 में वो अपने भाइयों के साथ आखिरी बार स्टेज पर परफॉर्म करता है। शो के अंत में वो घोषणा करता है कि ये जैक्सन 5 के साथ उसका आखिरी शो है। इसके बाद वो अपने भाइयों के साथ आखिरी बार दर्शकों को अलविदा कहता है। फिर माइकल वहां से निकल जाता है और जोसेफ गुस्से में उसे देखता रह जाता है। इसके बाद कहानी हमें 1988 के लंदन में ले जाती है, जहां माइकल अपने सोलो परफॉर्मेंस के साथ पूरी दुनिया को एंटरटेन कर रहा होता है। अब वो एक ग्लोबल सुपरस्टार बन चुका होता है और अपने दम पर आगे बढ़ रहा होता है।